A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study the strategies to study for English literature exam that will be held on 2nd of May 2022. Okay, very first thing हम लोग इसमें सबसे पहले suggestions for candidates पढ़ेंगे. वो suggestions जो काउंसिल की तरफ से स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं. लैंग्वेज के टाइम पर दिस वाज द लास्ट टॉपिक दैट आई हैड यूज्ड और गिवन टू यू. हियर इट विल बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक, क्योंकि वहां पर आपको पेपर प्रेजेंट करना था, यहाँ पर आपको पेपर को प्रिपेयर करना है. आफ्टर सजेशंस आई विल बी टेलिंग यू कि हर चीज में स्टोरी, पोएट्री और ड्रामा, इन तीनों में आप क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ सकते हो, मतलब व्हाट आर द टॉपिक्स जो आपको पढ़ने, आपको हर चीज के लिए क्या क्या चीजें चाहिए या जो पूछी जाती हैं. आफ्टर दैट आई विल टेल यू माई टाइम टेबल की व्हाट थिंग्स आई विल पोस्ट फॉर यू ऑल. रेस्ट नेक्स्ट आई विल टेल यू कि बाय प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल आप कैसे पढ़ सकते हो, या आपको इन जो भी 3 4 5 दिन बचे हुए हैं आपके लिए, क्योंकि साइंस और कॉमर्स दोनों के अलग अलग उनको ड्यूरेशंस मिली है. 28 को कॉमर्स का भी एग्जाम है, तो उसके अलावा कैसे आप उसको पढ़ सकते हो. ओके, तो बिगनिंग आई हैव टेकन 2 पेपर्स 2019 और 20 का लिया है, क्योंकि टेम्पेस्ट इकोज एंड रेवरीज आपकी 19 से ही स्टार्ट हुई थी, मींस 19 के एग्जाम में वो आई थी. तो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज 2019 का हमने ये वाला पार्ट लिया है. इसमें सबसे पहले चीज क्या दी हुई है, मिरांडा का कैरेक्टर, मतलब पूछा गया था ये. हम ये लेटर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आई विल डिस्कस इट. ओके, प्रॉस्पेराइन्स कैरेक्टर इज नॉट ऑफ योर कोर्स. उसके बाद टू बिल्ड अ फायर भी आपके लिए नहीं है, स्टोरी ऑफ एन आर भी आपके लिए नहीं है, तो मीन्स कैरेक्टराइजेशन यू नीड टू प्रिपेयर. फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है, दोनों ईयर के सजेशंस हम आपको इसीलिए आज ही बता दे रहे हैं, सो दैट अब आपको आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या खुद से भी डिसाइड करो कि हाँ यूट्यूब पे इस पर्सन को फॉलो किया था मैंने, ये मत करना. ठीक है, खुद काउंसिल की वेबसाइट से ही मैंने ये पीडीएफ लिया है, तो प्लीज फॉलो द सजेशंस जो वो आपको दे रहे हैं. स्टडी द टेक्स्ट इन डिटेल, वेरी फर्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जितने भी आपके पास जितनी स्टोरी है, पोइट्री है, टेम्पेस्ट इवन है, उसको पूरा का पूरा, एक्ट 4 एंड 5 आ रहा है, पूरा का पूरा एक्ट 4 एंड 5 आपको उसको पढ़ना है. नोट एंड डिस्कस द वेट, अवॉइड रेडीमेड नोट्स एंड समरीज जो आपको स्पेसिफिकली बनी बनाई हुई, जैसे बहुत सारी बुक्स होती हैं, स्टडी गाइड्स होती है, उसमें वो पकी पकाई चीज होती है, आपको बस उसको पढ़ना है, वो मत किया करो. ठीक है, ट्राई टू फॉर्म योर ओन व्यू पॉइंट, योर ओन समरीज. और आप हेल्प ले सकते हो बट अपने टेक्स्ट वाली बुक से लो, ना कि किसी स्टडी गाइड से. नोट एंड डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है. फॉर एग्जाम्पल टेम्पेस्ट है, तो टेम्पेस्ट में कैसे, मतलब व्हाट हु ऑल वर द पीपल जो स्टार्टिंग में जो भी ये सब आए थे, गॉडेसेस आई थी, उन्होंने क्या क्या ब्लेसिंग्स दी, प्रस्पेरो ने अपने मोनोलॉग में क्या क्या चीजें बोली थी. तो इन सारी चीजों का अलग अलग अपने पास पॉइंट्स बना लो. फोकस ऑन कीवर्ड्स, images, comparisons and statements made by the characters or writers and so on. जो भी चीज, जो भी कीवर्ड्स है, छोटी छोटी चीज को उसने क्या क्या बोला है, एक एग्जांपल देंगे. एक्ट 4 में ही कहीं पर स्टीफेनो जब वो सामान को, जो प्रस्पेरो का ड्रेस था, क्या था, क्लोक था, जो टंगा हुआ था ट्री पे, लाइम ट्री पे, उसको वो उतारने के लिए कहता है, तो वहां पर ट्रिंक्यूलो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है. वेन वेन कैलिबान उसको टॉन्ट करता है, टोकता है, तो वो कहता है, प्रस्पेरो नहीं, कौन कहता है उसको, ट्रिंक्यूलो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि दिस इज फ्रॉम एन ओल्ड क्लोथ्स शॉप. तो उसका एक टर्म यूज हुआ था, फ्रिपरी जिसे कहते हैं, दिस वाज द टर्म. ठीक है, तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं. फिर क्या कहा गया है, कंपैरिजंस, इमेजेस, क्या क्या सीन आपको, मतलब जितनी भी चीजें वहां पर एज इमेजरी यूज हुई हैं, दिस यू कैन टेक फॉर एग्जांपल डोवर बीच में, मतलब बहुत ज्यादा भर भर के उसमें इमेजरी यूज हुई है. और हमने फिगर्स ऑफ स्पीच का टॉपिक भी आपको पढ़ाया है, वो आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट में नहीं, मस्ट वॉच की प्लेलिस्ट में मिलेगा. ओके, क्या क्या कंपैरिजंस थे. कंपैरिजन जैसे कि डोवर बीच में ही आपको फेथ को एक सी से कंपेयर किया गया है.
स्टेटमेंट्स जो भी बोली गई हैं बाय द कैरेक्टर्स और राइटर्स, अंडरस्टैंड। जैसे स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बोली गई हैं, जैसे बी वर्ड्सवर्थ में उसने बोला था, ये हमने आप लोग को जब हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स में हमने ये चीज सिखाई थी कि वो एक पोएम लिख रहा है जिसमें कह रहा है कि वर्ड्स ग्रेटेस्ट पोएम है, और उसका उसने ये वाली लाइन लिखी है, द पास्ट इज डीप। ठीक, तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के हमें को याद हो गया है। तो वैसे ही जो स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखी हैं वो आपको अपने पास नोट डाउन करनी है, अच्छे से लिख लो। लास्ट मोमेंट पे क्लास 12 एग्जाम के सुबह आप पूरी किताबें नहीं पलटोगे, सिर्फ आप अपने नोट्स पलटोगे, नोट्स पढ़ोगे जो आपने पिछले 2-3 दिनों में लिखे होंगे। अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, जो भी बोला गया उसको एकदम ढंग से पढ़ो, मतलब रीड करो तो आपको वो चीज समझ में आए। इन केस आपको टेम्पेस्ट की कोई लाइंस हैं वो नहीं समझ में आती हैं, या उनका जो ट्रांसलेशन है, पैराफ्रेज है, वो नहीं समझ में आता है, 2-3 वेबसाइट से देखो। मतलब व्हाट आई डिड, जब मेरे पास भी एक बीटा पब्लिकेशन की बुक है, ठीक, अगर हमको उसमें कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आती उनके एक्सप्लेनेशन में, आई सर्च इट ऑल ओवर द गूगल, जहां तक जब तक हमको उस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। तो सिमिलर थिंग इज विद यू, कि क्लियरली उस चीज को, एक एक लाइन को क्लियरली समझो। डिस्कस द प्लॉट, थीम, कैरेक्टराइजेशन इन टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्लॉट्स आपको दिए, प्लॉट इन द सेंस क्या होता है कि वो समरी होती है, बट हाँ समरी में भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। ओके जैसे जब हमने टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट की प्लेलिस्ट चेक करना, जो आपका एक्ट 4 एंड 5 है जो अभी आएगा 2022 के एग्जाम्स में, सेमेस्टर 2 में, हमने हर जो सीन है उसके नीचे हमने एक लाइन लिखी है, लाइक कल्मिनेशन ऑफ कैलिबान, कि उसको कैसे पनिशमेंट मिलती है, प्रस्पेरोज एपिलॉग, प्रस्पेरोज मोनोलॉग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने उसमें लिखी हुई हैं। दैट इज व्हाट प्लॉट, की अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन प्रस्पेरो सॉलिलॉकी, क्या कहते हैं उसको, मोनोलॉग बोलते हैं, ठीक, तो वो आप उसको वैसे ही करके लिख सकते हो कि आप उतना ही हिस्सा आपको, दैट इज व्हाट प्लॉट इज। हर चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो आपको वो सीरीज ऑफ इवेंट्स या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, चीजों को ले लेकर के जब तक आप अपने पास एक प्रॉपर आंसर नहीं बनाओगे तब तक ये चीज नहीं, आपको मतलब दिमाग में नहीं बैठेगी। थरो डिस्कशन ऑफ एनी सीन, पोएम, प्रोज, पीस इज नेसेसरी, मतलब इन तीनों का आपको एक डिस्कशन, इन द सेंस कि अपने पास उसकी जितनी भी चीजें, आप किससे डिस्कस करोगे, पकड़ पकड़ के अपने दोस्तों को, या फिर समझाओ पोएम स्टोरी, नहीं तो व्हाट यू कैन डू कि हाँ अपने पास उसको ढंग से एक प्रॉपर तरीके से रीड करके रखो। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कोटेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट लाइंस और स्टेटमेंट्स आप यूज, उसमें लाइन ड्रॉ कर दो, दैट यू कैन यूज एज कोटेशंस। यूज कोटेशंस एंड सब्सटैंशिएट फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब उसको रिलेट करो, उसको एक्सप्लेन करो कि ये हाउ इट इज रिलेटेड, कि एविडेंस अगर आप दे रहे हो तो किस चीज का दे रहे हो। डेवलप द एबिलिटी टू एनालाइज एंड कॉमेंट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। क्या बोला गया है कि अगर टेक्स्ट में कोई लाइन लिखी हुई है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करो कि अच्छा हमको ये इससे पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत ही सिंपल सी चीज बताएंगे, लाइक इन द वेरी बिगनिंग व्हेन इन एक्ट 1, इन एक्ट 1 सीन 2, जब मिरांडा ने, ये तो बहुत मतलब वो आपसे रिलेटेड भले ही नहीं, बट फिर भी आई एम टेलिंग इट, कि एक्ट 1 सीन 2 में जब मिरांडा ने मतलब देखा था कि हाँ टेम्पेस्ट रेज हो रहा है, तो शी वॉज वेरी मच वरिड। तो इससे क्या पता चल रहा था, उसमें कहीं लिखा नहीं था कि मिरांडा इज वेरी काइंड हार्टेड, बट स्टिल जस्ट बिकॉज की शी वॉज वरिड, तो इससे हमें ये पता चलता है दैट येस शी वॉज वेरी मच काइंड हार्टेड। वैसे ही चीजों को एनालाइज करो एंड कॉमेंट ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। ओके, मीन्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, आपको उसको कॉमेंट उसी से रिलेटेड बताना है कि हाँ ये चीज इससे रिलेटेड है। बी थरो विद द टेक्स्ट, मीन्स आपके दिमाग में पूरा का पूरा टेक्स्ट भरा होना चाहिए। मैनेज योर टाइम वेल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, दिस वी विल डू एट द लास्ट डे 1 या फिर 30 को। आई विल पोस्ट द वीडियो ऑन दिस, कि हाँ टाइम ड्यूरेशन जैसे हमने पहले वाले में बताई थी, तो आपको उसमें क्या क्या करना है। ओके, दिस इज ऑफ 2020 एंड दिस इज ऑफ 2019, देन वी विल डू द सजेशंस फॉर 2020। इसमें भी
कुछ चीजें बोली गई हैं। जैसे सबसे पहली चीज क्या है इसमें बोली गई है, टॉपिक्स फाउंड डिफिकल्ट, मतलब ये वाली जो चीजें ये आई थी अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स जब करवाएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू। एरियल सफरिंग इन द क्लोवन पाइन, ये आपके काम का नहीं है। कैरेक्टर ऑफ प्रस्पेरो अकॉर्डिंग टू एक्ट 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट 4, एक्ट 5, इसमें अलग अलग मतलब आपको कैरेक्टराइजेशन पढ़ना है और उसको सीन वाइज पढ़ना है कि क्या क्या उसमें चीजें थी। देन कैरेक्टर स्केच ऑफ कैलिबान एज अ होल, ठीक, पूरा का पूरा भी आपको उसमें पढ़ना है कि अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग दे रहे हो तो, क्योंकि अब जो वो पूछेंगे वो पूरे एक्ट के अकॉर्डिंग ही पूछेंगे। कैंडिड, ये आपके काम का नहीं है। ये पढ़ सकते हो। लाइफ लेसन टॉट बाय बी वर्ड्सवर्थ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हम आपको वहां पर भेजे टेलीग्राम पे, तो आप इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। वाई ही कैन बी टर्म्ड एज एस्केपिस्ट, ये हमने आपको क्वेश्चन करवाया था when I had made an video on how to write quotes in long answers. Okay, तब हमने ये वाला क्वेश्चन कराया था। डोवर बीच, द रिलेशनशिप बिटवीन फेथ एंड रिलीजन एंड लाइफ, ये इसमें आप पढ़ सकते हो। द पावर ऑफ म्यूजिक मेकर्स, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई थी, वो पढ़ सकते हो। देन ये वाला पार्ट आपका नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है, देन सजेशंस बोले गए, रीड द टेक्स्ट रिपीटेडली, डू नॉट रेफर टू गाइड बुक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोली है, रुक जाओ मैं इसको फिर से डिलीट करके फिर से पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्या चीज बोला है इसमें कि टेक्स्ट को हम एक एग्जाम्पल देंगे, एक मूवी को आप लोग 4 बार देखो, आपको चौथी बार में ज्यादा क्लैरिटी होगी। सिमिलरली व्हेन यू विल स्टडी अ टेक्स्ट बुक, एक छोटी स्टोरी लो या बड़ी स्टोरी लो, आई नो साउंड मशीन बहुत बड़ी स्टोरी है, लिटरली बहुत बड़ी स्टोरी है, तो क्या कर सकते हो इसमें कि एटलीस्ट जो टेक्स्ट वाला पार्ट है, मतलब टेम्पेस्ट, ये सब चीजें तो इतनी समझो कि हाँ अब तक आपकी प्रिपेयर हो जानी चाहिए, ठीक। बट प्लीज डोंट डू दिस, ये मत करना। और इसको अगर करना भी, जिसे कहते हैं, बहुत सिंपल चीज होती है कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत है। तो इफ यू आर टेकिंग द रेफरेंस टू फॉर दीज, पहले अपने कॉन्सेप्ट टेक्स्ट से क्लियर करो, उसके बाद इन गाइड्स को उठाना। पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस ऑन पोर्शंस टॉट, अभी काम नहीं हो सकता है क्योंकि आप लोग घर पे हो अभी। लर्न टू फ्रेम इंडिविजुअल व्यू पॉइंट्स, व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट या योर पर्सपेक्टिव ऑफ अ कैरेक्टर, आपको ये इसमें बताना है। स्टडी द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, टाइप ऑफ क्वेश्चंस लॉन्ग है, एमसीक्यूज है, वो सब इसमें पढ़ने। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, जितना समय दिया है सिर्फ उतने में उसमें लिखने की कोशिश करो। देन नेक्स्ट इज, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं और, ठीक है। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू द टेक्स्ट, वेट, मेंटेन अ नोटबुक डायरी, इसमें आप लोग क्या लिखोगे, वेयर आप लोग क्या लिख सकते हो, ट्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कोटेशंस कैन बी नोटेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। अब भी ये काम कर सकते हो, ये मत समझना आई वोंट सजेस्ट यू कि हाँ यहाँ पर आकर के अगर आप लोग को ये लगता है कि मैम आज ये बताने वाली है कि हम लोग झट से 3 दिन में कैसे प्रिपेयर कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ सिलेक्टिव स्टडी, तो वो हम आपको भी नहीं बोलेंगे कि एक्ट 4 छोड़ दो, एक्ट 5 छोड़ दो, ये वाली पोएम छोड़ दो, ये छोड़ दो, कुछ नहीं। 2 पोएम्स, 3 स्टोरीज, 2 एक्ट उन्होंने दिया है, और क्या चाहिए आपको, पढ़ना आपको सब है, ठीक है। इवन नाउ ऑल्सो यू कैन मेक अ डायरी, जिस दिन उसको पढ़ रहे हो उसी दिन उसको लिखो। आई नो टाइम लगेगा, बट स्टिल 4 दिन है या 2 या 3 दिन भी अगर आपके पास बचते हैं बीच में, तो जस्ट गिव योर बेस्ट इन इट। फिर कब आएगा लिटरेचर का पेपर। पे अटेंशन टू टेक्सचुअल डिटेल्स एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जैसे आपने 10th में अगर आईसीएसई से 10th की होगी, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो लोग ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस पूछते थे। एक आपको पैसेज दे देंगे, उस पैसेज से पूछेंगे कि इसके पहले वाले पैसेज में क्या हुआ था, इसके बाद उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यही आपको सीक्वेंस पढ़ना है कि एक बार में ये हुआ, अच्छा स्टीफेनो यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद यहाँ गए, फिर इन लोग ने ये किया। तो दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी हियर। फिर अवॉइड राइटिंग जनरलाइज्ड समरी, हम सब जगह की सिर्फ केवल समरी पढ़ जाएंगे, डोवर बीच की समरी पढ़ जाएंगे, वी आर म्यूजिक मेकर्स की पढ़ जाएंगे, और वो जो भी क्वेश्चन आएगा वही लिख देंगे। अच्छा,
दिस यू कैन डू। जब आपको कुछ नहीं आता है उसमें तो आपको 4 में से 1 नंबर मिल जाएगा लॉन्ग आंसर में, लेकिन सिर्फ आपको एक ही नंबर मिलेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि आप उसमें कुछ भी ऐसा लिखोगे नहीं। वाइल आंसरिंग केयरफुली जज द व्हाट द क्वेश्चन डिमांड। ओके, क्या कहा गया है कि जब भी आप उसको पढ़ोगे प्लीज स्टडी व्हाट द क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और वो जितना आपसे पूछ रहा है सिर्फ उतना लिखो। एनालाइज द कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड थीम्स, ये सारी चीजें आप लोग को अपने पास पता होनी चाहिए कि हर पोएम की स्टोरी की क्या क्या थीम है। वेन एवर आई हैव टॉट यू दिस डोवर बीच और वी आर द म्यूजिक मेकर्स, तो हम स्टार्टिंग में हमेशा कुछ एक दो लाइंस आपको जरूर बोलते हैं, ठीक। वो लाइंस आप उससे पढ़ सकते हो। आपने वो देखी होगी, अगर आपके पास ये वाली बुक होगी इकोस की, ये वाली अगर बुक होगी तो इसमें भी जैसे सपोज एक पार्ट है इसका, हम दिखा देते हैं। ये जो इसका एकदम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये जो लास्ट पैराग्राफ आपको दिया होता है ये ही आपका थीम होता है, या ये आपकी क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी लाइंस होती हैं, दोनों में दी होती हैं। तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम देयर ऑल्सो, आपको थीम एटलीस्ट पता चल जाएगी। हाईलाइट रेलेवेंट quotations, words, phrases and examples. This I will tell you when we will be doing paper presentation on it. Each part of the structured answer each part of the structured questions। एक क्वेश्चन में अगर आपको 4 चीजें पूछनी है, पूछी गई हैं, तो आपको सब उसमें लिखनी है। while studying note down expressions, क्या उसके expressions है, expressions in the sense कि, एक मिनट, हाँ, while studying note down expressions, क्या उसने बोला है, किसी का क्या उस पर रिएक्शन है, हाउ इट इज यूज्ड हियर, डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, विच विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज डेवलप अ क्रिटिकल इंसाइट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। स्टोरी को पढ़ रहे हो तो उसको ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, ये यहाँ गया वो वहां गया, इससे ये हुआ फिर ये हुआ। क्रिटिकल इंसाइट का क्या मतलब है, आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम माय प्रिंसिपल व्हेन आई वाज इन स्कूल इन क्लास 12, that literature has a few rules. Okay, if yes then why, if no then why, if not here then where, if not now then when। तो this is what critical insight is, कि आपको चीजों को क्या हुआ से नहीं पढ़ना है, कैसे हुआ से भी पढ़ना है। ओके, हाउ पार्ट इज ऑल्सो टू बी स्टडीड इन दिस। आई होप इतना पार्ट आपको समझ गया है, समझ में आ गया है। अब देखो, अब मेरा ये सिस्टम है कि व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यू हैव 3 थिंग्स, यू हैव टेम्पेस्ट, ठीक, टेम्पेस्ट हो गया, उसके बाद स्टोरी हो गया, और उसके बाद पोइट्री हो गया। तो ऐसे तो तीनों में सेम सेम ही चीजें, अरे सॉरी, ऐसे तो तीनों में सेम सेम ही चीजें हैं, ठीक है, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं कि हाँ यही चीजें जो आप इसमें पढ़ सकते हो। आई हैव नोटेड इट डाउन। सबसे पहले ड्रामा में यू हैव टू स्टडी द कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स को भी आप कैसे पढ़ोगे, सीन वाइज पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि हर सीन में, अब जैसे ये समझ लो कि लास्ट में कैलेबान में तो बिल्कुल ही ज्यादा चेंज हो जाता है, मतलब ही वॉज शोइंग हिज रिपेंटेंस, वो पछता रहा था, अलोंसो पछता रहा था। तो ये आपको हर किसी का कैरेक्टर बताना है उसके अकॉर्डिंग, थीम इन द सेंस की सीन वाइज। देन यू हैव टू स्टडी द थीम। ओके, थीम्स, देन कंफ्लिक्ट, अगर आपको दो चीजों में कंपैरिजन या कंफ्लिक्ट दिखाना है, वो आप कैसे दिखाओगे। ओके, देन कंपैरिजन विल आल्सो बी हियर। कंपैरिजन आप दो कैरेक्टर्स में भी कर सकते हो, जैसे कैलेबान जो कि बहुत ग्रम्पी सा बॉर्न डेविल है, एंड एरियल में कर सकते हो हु इज अ फियरी हार्मलेस स्पिरिट। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद आपको स्पेसिफिक सीन्स पढ़ने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक सीन का क्या मतलब है, लाइक ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेसेस आयरिस, सेरेस एंड जूनो, उसकी आपको ब्लेसिंग्स पढ़नी है। लास्ट में देयर वाज कल्मिनेशन ऑफ कैलेबान, आपको वो पढ़ना है।
प्रस्पेरोस एपिलॉग पढ़ना है, तो अलग अलग उसके टॉपिक्स निकाल करके अपने अकॉर्डिंग उसको फ्रेम करके बीच बीच में उसमें जो है कोटेशंस भरना। ठीक है, जो कहने को बहुत छोटे सा पार्ट है, लेकिन लिटरेचर इज समथिंग जिसमें आप लास्ट मोमेंट तक भी इसको पढ़ोगे तो भी खत्म नहीं होगी, बट स्टिल पढ़ते जाओ। हम ये नहीं कहेंगे कि लास्ट मोमेंट है, सुबह का टाइम हो गया तो अब हमने जो पढ़ा है हम उसी को रिवाइज करें, कुछ नया नहीं पढ़ सकते। यस, रिविजन इज इम्पोर्टेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यस, रिविजन इज इम्पोर्टेंट, बट यू अगर कुछ ऐसा है जो आपका अभी भी छूट रहा है, आपने नहीं पढ़ा है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टोरी। स्टोरी में यू विल स्टडी द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आप इसमें भी पढ़ोगे और इसमें भी पढ़ोगे कैरेक्टर्स, एंड दैट टू एनालिटिकल। ओके, जैसे हम एग्जांपल देंगे, बेसिल का कैरेक्टर था सिंगिंग लेसन में। ठीक, तो इवन दो ही वाज नॉट देयर सिंगिंग लेसन में, वो एक्चुअल में नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ उसके लेटर से, बट उसके लेटर से आप क्या एनालाइज करते हो, दैट ही वाज अ सेल्फ सेंटर्ड मैन, ही ही नेवर केयर्ड फॉर द फीलिंग्स ऑफ हिज फियांसे। ये सारी चीजें उसमें, ही हैड लव फॉर फर्नीचर्स। ओके, तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग पर स्टोरी कैरेक्टर्स बनाओ, उनके कुछ पॉइंट्स लिखो, बाद में आप वहां पर उसको इलेबोरेट कर सकते हो। देन कैरेक्टर्स के बाद थीम हो गया। ठीक, दिस आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू। और कभी कभी क्या होगा कि दे विल गिव यू स्पेसिफिक थीम, आपको वो स्पेसिफिक सी चीज दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो। देन यू हैव टू राइट इंटरैक्शन। अगर दो कैरेक्टर्स के बीच में सम सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन है तो वो भी आप उसमें लिखोगे, बिटवीन कैरेक्टर्स लिख देंगे यहाँ पर उसको। देन नेक्स्ट इज व्हाट लेसन्स यू हैव लर्न, या फिर मैसेज आपको क्या मिल रहा है उस पर्टिकुलर स्टोरी से। ओके, देन नेक्स्ट इज पोएट्री। सीन का सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सीन है वो कहाँ पर सेट हुआ है, लाइक डोवर बीच में स्टार्टिंग में मूनलिट सीन था। ठीक, ये हमने प्रीवियस ईयर पेपर का जो वो हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स है उसमें हमने ये वाला पार्ट लिया भी था। तो सीन सेटिंग इसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद यू विल शो द कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का क्या मतलब है कि दो एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल था बैबल एंड निन्वे इन वी आर द म्यूजिक मेकर्स, और उसके बाद इसमें आप वो भी ले सकते हो कामनेस एंड डिस्टर्बेंस, मतलब कोई कंट्रास्ट हुआ था मेलेंकली। मेलेंकली मीन्स सैडनेस। ओके, और डिस्टर्बेंस ये सब किस में थी, ये सब डोवर बीच में थी। तो ये सारी चीजें आप अलग अलग करके पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद है फिगर्स ऑफ स्पीच, वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर्स ऑफ स्पीच का हमने एक वीडियो डाला है, दैट इज इन मस्ट वॉच प्लेलिस्ट, आप उसको चेक कर सकते हो। फिगर्स ऑफ स्पीच आप पोएट्री में पढ़ोगे। ठीक, इसके अलावा ये सारी चीजें हो गई। अब दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी सेपरेटली फॉर ईच स्टोरी, टेम्पेस्ट, पोएट्री एंड स्टोरी। ठीक, इसके अलावा और भी चीज है दैट यू, मतलब दिस इज व्हाट you will be doing. Next is that today is 26, 27 को what will come on my side। अभी since it is not recorded तो इधर उधर शफल हो सकता है। ठीक है, फिर मत कहना कि मैम ने तो 27 को ये बोला था आने के लिए। डोवर स्पीच, डोवर बीच, आई विल टेल यू इन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन हिंदी। वो इसलिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी, क्योंकि स्टार्टिंग के वीडियो में बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दी थी मैंने। ओके, देन 27 ये हो गया। फिर 28 एंड 29 को प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2020 एंड प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ 2019 आएगा। इवन दो 19 में केवल एक ही चीज है जो आपके काम की है। ठीक है, दैट इज सिंगिंग लेसन। इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा यही वाला जो वीडियो, बस यही बहुत ज्यादा बड़ा जाने वाला है। ओके, देन 28, 29 ये हो गया। 30 एंड 31, नहीं 31 होता नहीं अप्रैल में, फर्स्ट, दिस आई एम लीविंग फॉर वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव। तो लास्ट में जो हम पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो बनाएंगे उसमें आई विल टेल यू ऑल द क्वेरीज दैट यू विल बी हैविंग इन बिटवीन दीज डेज, एंड इन केस देयर इज समथिंग एल्स दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड वो हमें बताना। अगर लास्ट मोमेंट पे हम कोई वीडियो नहीं बना पाते ऑफ योर रिक्वेस्ट, तो आई विल सेंड यू द डॉक्यूमेंट ऑन टेलीग्राम, आप वहां पे देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर दिस कि अब आपके पास डेज कितने रह गए, लाइक टुडे इज 26, यू हैव 27,
28, 29, 30 एंड फर्स्ट। सेकेंड को आपका पेपर ही है, ठीक, सेकेंड में को आपका एग्जाम है। उसके अलावा एक और लाइन का नथिंग कुड बी डन साइंस और कॉमर्स में, क्योंकि कॉमर्स वालों का जो एग्जाम है दैट इज ऑन 28th, ठीक है। यहाँ पर उनका पहले से ऑलरेडी एक एग्जाम है, तो ऑब्वियसली दे वोंट बी फ्री। सबसे पहले 26 आता है, तो यू कैन टेक एनी ऑफ द, मतलब ये मेरा सजेशन है, आप इसको जैसे भी, टायर्ड माइंड से प्लीज डोंट स्टडी टेम्पेस्ट विद टायर्ड माइंड। कोई भी एक इजी सी आप पोएम ले सकते हो। आई एम टेकिंग हियर वी आर द म्यूजिक मेकर्स। अभी हम उसका इस वाले साइड का भी बताएंगे, म्यूजिक मेकर्स आप इसमें ले सकते हो। बट जो भी आप उसमें लोगे, आपको जो ऊपर का पार्ट है वो पूरा उसका पढ़ना है। थीम हो गया, सेटिंग हो गया, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हो गया, सब उसमें पढ़ना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से मेनली आपका सब कुछ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर यू कैन टेक वन मोर पोएम जो आपकी थी, क्योंकि पोएम थोड़ी सी टिपिकल होती है। एंड यू कैन टेक वन लॉन्ग स्टोरी हेयर, जैसे सबसे बड़ी वाली स्टोरी है साउंड मशीन है, तो आप इसको लोगे। बट जो भी चीजें लोगे, देखो क्वेश्चंस क्लास, प्लीज एक सजेशन हम देंगे कि हर जगह अगर आप ये टाइम वेस्ट करोगे कि हम एमसीक्यूज ढूंढें, और एमसीक्यूज ढूंढते भी हो अगर, तो उसको गूगल पर सर्च करो, जहां पर आपको वो सिर्फ पढ़ पढ़ करके सॉल्व करना पड़े, ठीक है। और उसके लिए पहले प्रिपेयर करना पोएम को, देन सर्च फॉर इट। एमसीक्यूज का कोई भी प्रैक्टिस हम नहीं करवाएंगे। एंड वन मोर थिंग कि हम कोई भी 10 घंटे का रिवीजन वीडियो नहीं डालेंगे, सिंस आई एक्सप्लेन अ लॉट। मेरी बहुत बुरी आदत है कि हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर देते, तो हम 10 घंटे का कोई भी वीडियो नहीं डाल पाएंगे ऑफ लिटरेचर रिविजन। देन ठीक है, ये हो गया। यू कैन टेक वन पोएम एंड वन एनी ऑफ द स्टोरी। अब सपोज कि दोनों पोएम्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं, then you can take next you can take two other stories here. Why I'm not taking Tempest in the very beginning, क्योंकि अगर आपने उसको प्रिपेयर किया हुआ है पहले से ही, तो उसको ये पूरे पूरे 2 दिन भी दोगे ना, अगर पूरे पूरे 2 दिन, या यहाँ पर भी अगर आप केवल एक्ट 4, यहीं पर ही एक्ट 4 एंड 5 अगर आप खत्म कर देते हो, तो एटलीस्ट आपको यहाँ ये दिन और ये दिन पूरा का पूरा मिल जाएगा फॉर रिविजन, ठीक है। और पोएम और स्टोरी का क्या सीन है कि आप उसको पहले पढ़ोगे, आप याद रखोगे, बट टेम्पेस्ट इज समथिंग कि अगर आप उसको 27 को पढ़ लोगे तो यू विल फॉरगेट इट बाय 1। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उसको यहाँ पर लो और फिर यही उसको दोबारा से रिवाइज कर लो। 1, कीप योर 1 फॉर रिविजन, ये दोनों तरफ हम इसको लिख दे रहे हैं, ओके। ये हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो keep it for revision means 1 will be taken, 1st of May will be taken for revision as a whole, पूरा का पूरा इसको रिविजन के लिए ही रखना। then comes the commerce side, जहां पर क्योंकि उनका यहाँ पर उनका ऑलरेडी एग्जाम है, ये क्या हो गया, ठीक, उनका ऑलरेडी यहाँ पर एग्जाम है। दे कैन व्हेन दे कम बैक होम ऑन 28, अगेन आई विल गिव देम अ सजेशन कि सिर्फ एक ही पोएम या एक ही स्टोरी, जो भी आपको चीजें समझ में आए आप वो उठाओ। उसके बाद 29 को, सिंस दे हैव लेसर टाइम, तो दे विल बी स्टडिंग एनी ऑफ द, एक पोएम यहाँ पर हो गई, ठीक, एक ही पोएम बाकी है, तो एक पोएम, and they can take one long या even they can take 2 short stories। जैसे सिंगिंग लेसन भी ठीक ठाक ही है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, साउंड मशीन सबसे ज्यादा बड़ी है, तो they can take 1 poem and 2 stories, जो जैसे बी वर्ड्सवर्थ एंड सिंगिंग लेसन they can take, ठीक है। ये दोनों थोड़ी सी फिर भी इजी है। आफ्टर दैट ऑन 30 और 1 मिनट 28, 29 एंड 29 को दे हैव टू टेक ऑल द 3 स्टोरीज। क्यों ये हम बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब यहाँ पर केवल 31 और 1 रहेगा, तो हेयर यू कैन, दे कैन स्टडी द होल एक्ट 4 एंड एक्ट 5, ठीक है। अब पता नहीं हम दिख भी रहे हैं, क्योंकि मतलब हम दिख रहे हैं कि ये दिख रहा है, ठीक। देन फर्स्ट आई एम कीपिंग इट फॉर रिविजन एंड सेकेंड इज योर एग्जाम, तो इतना। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको लगता है कि आपका ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा वीक है, मतलब आपने उसको उठाया भी नहीं है या बिल्कुल नहीं पढ़ा है,
तो सबसे पहले यहीं से ही या फिर यहीं से ही इटसेल्फ टेम्पेस्ट को शुरू करो और उसको खत्म करो। और इन केस थोड़ा बहुत भी वो आपको आता है कि हाँ चलो मेरे पास समरी प्रिपेयर्ड है, सिंस यू हैव डन योर प्री बोर्ड्स, तो उसका अकॉर्डिंग चलो। ओके, रेस्ट वी विल continue it from tomorrow. If there's something that you have not understood in this part or something that you need by my side, please mention it in the comment box, and I'll help you. Okay, keep studying. Thank you.